नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। अब भारत का पड़ोसी देश है चीन। अब ये समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में संयुक्त संसद सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो इस पूरे जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है, इससे चीन को किस तरह खतरा है और भारत अमेरिका की मदद से चीन की विस्तारवादी नीति को कैसे कम कर सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको विश्लेषण देकर बताता हूँ कि किस रूप में अमेरिका और भारत की दोस्ती से जो द्विपक्षीय वार्ता है उससे चीन के लिए एक राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यह उनकी पहली स्टेट विजिट है। इससे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्टेट विजिट की थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका पहुंचे मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो कि आने वाले आगामी 21 जून को प्रस्तावित है। साथ ही वह व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोज का भी लुत्फ उठाएंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से चीन को मिर्ची लगी है, या यूं कहे कि उनकी विस्तारवादी नीति पर एक विराम अंकुश लगेगा। चीन का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी का लाभ खुद को मजबूत करके उठाना चाहता है और दुनिया के मंच पर चीन की ग्रोथ को रोकना चाहता है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपा है। इसमें लिखा है, 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से मोदी की यह छठी अमेरिका यात्रा है, लेकिन अमेरिका की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। दर्शकों, इसमें यह समझिए कि इससे पहले जितनी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, वो किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच, G20 है, G7 है, इस तरह के मंचों पे और इस तरह के सम्मेलनों में शामिल होने गए हैं। ये पहली द्विपक्षीय और राजकीय यात्रा है। अमेरिका चीन का सामना करने और उसकी आर्थिक प्रगति को रोक लगाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करता दिख रहा है। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में समझिए कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा क्या है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी, और फाइनेंशियल टाइम्स ने ग्लोबल टाइम्स के संदर्भ से ये खबर जो छापी कि हाल ही में ये कहते हुए चेतावनी दी थी कि अमेरिका द्वारा मोदी को गले लगाने की एक कीमत है। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। चीनी अखबार ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और व्यापक सहयोग वर्तमान में बढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगर व्यापार गति जारी रहती है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक बातचीत को बढ़ाते हुए कई भू राजनीतिक जोड़गणित भी की है। अब ये देखना है कि साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में भारत और अमेरिका के बीच जो बढ़ती दोस्ती है, द्विपक्षीय वार्ता है, सामरिक जो रणनीति है, उसका क्या असर पड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।